पुष्पा गार्डन में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम एक आज अच्छा बेहतरीन खाद बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम ये बोरा जो पतला सा ब्रिक छन्नी जैसा होता है इसकी भी ज़रूरत है। तो हम ये सब्जी वाले के पास से ले आए हैं। तो हम आपको एक ड्राई पत्ते की खाद जिसे हम लिपिंग खाद कहते हैं तो उस तरह का खाद उसी से बनाने जा रहे हैं। इसमें किचन वेस्ट से जो खाद काम करता है जिसे काला सोना कहते हैं, और जो ड्राई पत्तों की जो खाद होती है इतनी महंगी मिलती है मार्केट में, तो उससे जो काम होता है पौधों के लिए वो सब चीज़ मतलब एक ही खाद में हम दोनों चीज़ का हमें पौधों पे अच्छे से मिलेगा पोषण। तो आप देखिए जैसे कि कई घरों में पत्ते कमी होते हैं शहरों में, तो उस समय हम ऐसा खाद बनाएंगे उतने से पत्ते में कि जो आप एक गमले में उतना पत्ता डाल के भर सकते हैं। एक गमला तैयार करते हैं हम, उसी एक गमले के पत्ते से ही पूरे गार्डन में इस तरह से हम खाद बनाएंगे कि पूरे गार्डन के गमले में हम दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप देखिए ये हमारे पास वर्मी कंपोस्ट है। जितने भी हमारे दोस्त गार्डनिंग करते हैं सभी के घर में अनेबल होगा, ये आपके घर में भी होगा। तो आप ये वर्मी कंपोस्ट 250 ग्राम ले लीजिए, और एक नीम खली आती है तो नीम खली का भी आप 150 ग्राम ले लीजिए 10 लीटर पानी में इसके हिसाब से। और आप देखिए मैंने हमारे पास एक गमले भरने के जैसे ही पत्ते कम मात्रा में थे तो मैंने उतना सा ही पत्ता भी रख लिया है। अब इसमें आप डिकम्पोज भी डाल सकते हैं अगर आपको डालना है घर में है तो, अगर नहीं है तो उसकी जगह आप एक गुड़ का ढेला लीजिए। जब आप डिकम्पोज नहीं डाल रहे हैं तो सादे पानी में सिर्फ गुड़ का 100 ग्राम के हिसाब से मात्रा से आप एक ढेली लेकर उसमें डाल दीजिए और उसको मिला दीजिए अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप सूखी पत्ती देखिए हमारे पास थोड़ा ही है, पर मुझे तो सभी गमलों में इसे डालना है। तो ये हमने एक बोरे में ले लिया है ताकि हमें छानने की कोई झंझट ना हो, और हमारे पास ये इसमें मैं डालकर बांध रही हूँ। इसमें इतना मात्रा में फायदे करने वाले जैसे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब का सारा मात्रा इस पत्तों में सूखे ड्राई में बहुत मात्रा में होता है, जो हमारे पौधों को बहुत अच्छा ग्रोथ और पत्ते को नाइट्रोजन करता है, हरा करता है। इसमें फल फूल बहुत मात्रा में आते हैं क्योंकि इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट दिया है जो केचुए की खाद से, उसमें न्यूट्रिएंट बहुत मात्रा में होता है। और पत्तों में, सूखे पत्तों में कार्बन का मात्रा ज़्यादा होता है जो हमारे ज़मीन को, मिट्टी को पोषण और अच्छा बनाता है, और कार्बन की ज़रूरत हर गमले को, मिट्टी को होती है। तो इससे अधिक मात्रा में हमें मिल जाता है, और हमारे पास कभी नहीं रहता है सूखे पत्तों की खाद, तो हमें 6 महीने साल भर लग जाते हैं बनाने में। ये बाज़ार जाते हैं तो बहुत महंगे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, तो उस समय कई घरों में पत्ते भी नहीं होते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो हम थोड़े से ही पत्तों से काम चलाते हैं। और इसे 1-2 बार डालकर पानी का लेवल बस इसमें 10 लीटर हमने डाला है ताकि पत्ते बराबर हो जाए पानी के लेवल में। तो 10 दिन के बाद हम फिर मिलते हैं। तो 10 दिन के बाद देखिए दोस्तों हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हो गया होगा, तो हम आपको दिखाते हैं। अब जिस दोस्तों के पास पत्ते नहीं हैं तो वो पत्तों की जो खाद होती है तो उसे 10 लीटर के हिसाब से आप 250 ग्राम पत्तों की खाद ले लीजिए, 250 ग्राम आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, और 150 ग्राम नीम के खली मिलाकर उसी तरह से आप उसका भी लिक्विड बना सकते हैं। तो ये पत्ते जो हमारे बच गए हैं जो गलकर, इसे फेंकिएगा नहीं, ये हमारे गमले में भरने नीचे
गमले भरने में पत्ते काम आ जाते हैं। जैसे हम ग्रो बैग भरते हैं तो इसे फेंकिएगा नहीं, ये भी हमारे मिट्टी को रिच पोषण देगा। और हमारे फर्टिलाइज़र का कलर देखिए कितना डार्क अगूड़ा आया है, यानी कि इसका सर्प सभी तीनों चीज़ का अर्क आ गया है। तो नीम खली भी आपको पता है कि कितना बेहतरीन हमारे मिट्टी के लिए है और क्यों उपयोगी है। और वर्मी कंपोस्ट तो है ही, उसे नाइट्रोजन का खजाना कहा जाता है, जिससे हमारे पत्ते शाइन होते हैं और अच्छे हरे भरे रहते हैं। तो इसका अब मिलाने का प्रोसेस हम बता रहे हैं कि इसको मिलाने का विधि कैसे होता है। तो 1 लीटर फर्टिलाइज़र लेकर 5 लीटर सादे पानी में आप मिलाकर डिल्यूट कर लीजिए। जैसे कि हमने 1 लीटर लिया है फर्टिलाइज़र, अब 5 लीटर हमने ले लिया है सादे पानी। तो मिलाकर आप किसी भी पौधों में, फल वाले, फ्रूट वाले और सब्जियां, भाजियों में तो मेथी, पालक और धनिया में तो ये रामबाण का काम करता है, क्योंकि हम जिस पौधों में ऊपर से नहीं डाल सकते हैं खाद वगैरह जिस गमले में, तो इसमें ये आप लिक्विड देंगे तो उसकी कमी ये दोनों खादों की पूर्ति करेंगे और फूल का साइज बड़ा होगा, पत्ते ग्रीन रहेंगे और बहुत पोषण से मिट्टी रिच हमारी हल्की हो जाएगी मिट्टी। तो आप इसे सभी साग सब्जियों में जितने भी हमारे पास हैं, धनिया उनिया सभी में डालिए। ये हमने ट्राई कर लिया है और मुझे बहुत 100% रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं इसे आपके लिए आपको ये डालने के लिए और बनाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि मैंने इसे बनाया है। आप इसे कभी भी यूज कर सकते हैं, किसी भी मौसम में। इसका साल भर या 6 महीने भी आप इसे रख सकते हैं और आप इसे बेहतरीन खाद